हेलो भाइयों और उनकी बहनों, आज हम शुरू करने वाले हैं प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट। आगे कंटिन्यू। आपका स्वागत है स्टडी खजाना में। और देखिए, आज जो हम पढ़ेंगे वो बहुत 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सबसे पहले जो आज क्वेश्चंस करने हैं बेटा डिटरमिनेंट में, उन्हीं में से ज्यादातर क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं, तो प्लीज ध्यान से पढ़ेंगे, रिक्वेस्ट है मेरी आप लोगों से। और उन्हें घर जाके प्रिपेयर भी करेंगे। जो हमने लास्ट क्वेश्चन किया था वो 15th पार्ट था 19th क्वेश्चन का, और आज हम आगे 19th क्वेश्चन के बाकी पार्ट करने वाले हैं, खत्म करेंगे आज इसको। ठीक है, लपेट के देखिए क्वेश्चन नंबर 19 का 12th पार्ट। क्वेश्चन मेरे साथ साथ लिखो, दैट इज वेरी गुड क्वेश्चन। ए स्क्वायर प्लस 1 ए बी ए सी बी ए सी ए, और ये बी स्क्वायर प्लस 1 सी बी बी सी ए स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस 1। हमें इसे प्रूव करना है 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। वी हैव टू प्रूव दिस। ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ध्यान से समझ लीजिए इसको और सुन लीजिए। मैंने आपको लास्ट क्लास में एक बात बताई थी बड़ी प्यारी सी, और वो बात ये थी कि जिन भी केसेस के अंदर जो जो टर्म्स अवेलेबल होंगी उनको छोड़ के आपको काम को करना है। जैसे आप देख सकते हो कि इस वाली टर्म में ए अवेलेबल है और इस वाली में भी ए अवेलेबल है, बट इसमें ए अवेलेबल नहीं है। इसमें आपका ए अवेलेबल नहीं है, तो मैं क्या करूंगा, इसे ए स्क्वायर प्लस 1 के अंदर ए अवेलेबल नहीं है, क्योंकि अगर ए अवेलेबल होता तो ऑब्वियस है कि ए मैं कॉमन निकाल सकता था यहां से, जो कि अब मैं नहीं निकाल पाऊंगा। तो ऐसे केस से बचने के लिए मैं क्या करूंगा, बहुत सिंपल सा उपाय कि इसके अंदर ए से मल्टीप्लाई, है ना। इसके अंदर कितने से मल्टीप्लाई करना है हमें, ए से मल्टीप्लाई, यही सिखाया था आपको। अब इधर देखिए, इधर और इधर दोनों जगह बी अवेलेबल है, इसमें बी अवेलेबल नहीं है, तो ऐसे केस में इस वाली रो में बी से मल्टीप्लाई। इन दोनों केसेस में सी है, इसमें सी नहीं है, इसमें सी से मल्टीप्लाई। यही तरीका है, कोई दिक्कत तो नहीं है, सिंपल है, बहुत आसान मेथड है। देखिए अब मैं क्या करने वाला हूं, मैं R1 टेंडिंग टू A ऑफ R1, R2 टेंडिंग टू B ऑफ R2 एंड R3 टेंडिंग टू C ऑफ R3 करूंगा। इससे मेरे को फायदा क्या होगा, मैंने आपको पहले भी बताया था, अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको डिवाइड भी करना पड़ेगा। आप मेरे साथ लिख सकते हो ये वाला स्टेप, ए स्क्वायर प्लस 1 इंटू ए स्क्वायर बी ए स्क्वायर सी बी स्क्वायर ए, क्योंकि रो 2 में हम बी से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, बी स्क्वायर प्लस 1 इंटू बी और बी स्क्वायर सी स्क्वायर ए, क्योंकि रो 3 में हम सी से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, सी स्क्वायर बी और सी स्क्वायर प्लस 1 इंटू सी। ठीक है भाई। अब देखिए बड़ा सिंपल सा तरीका है, बड़ा आसान सा तरीका है, कुछ भी इसके अंदर खास है नहीं कि जो बच्चा घबराने के लिए बैठ जाए कि सर ये बड़ा खतरनाक क्वेश्चन है। मैंने आपको बताया था जिन 90% क्वेश्चंस के अंदर आपका नॉर्मल शराफत से ना माने क्वेश्चन, मतलब R1 टेंडिंग टू R1 प्लस R2 प्लस R3 ना करे, शराफत से नहीं मान रहा, बुद्धि पकड़ लो उसकी। बुद्धि पकड़ने का मतलब क्या है, बड़ा सिंपल सा मतलब है, मल्टीप्लाई करके देख लो। आपको ये देखना है क्या दो केसेस में ए अवेलेबल है तो दूसरे वाले में बी मल्टीप्लाई कर दो। जैसे इस वाले केसेस में मैं क्वेश्चन पे वापस आऊं, तो क्वेश्चन में आप देख सकते हो कि जो मैंने येलो से मार्क किया है, इन दोनों के अंदर आपका ए अवेलेबल है, बट इस पूरे में ए अवेलेबल नहीं है, तो ए कॉमन नहीं आ सकता। तो ऐसे केस में मेरे को रो 1 में ए से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ऑब्वियस है रो 2 में बी से मल्टीप्लाई हो ही रहा होगा, और आप चेक कर सकते हो कि हो रहा है, क्योंकि बी इधर अवेलेबल है बट इसमें अवेलेबल नहीं है, और ऑब्वियस है थर्ड वाले के अंदर फिर वो सी अवेलेबिलिटी हो जाएगी। तो ये बड़ा सिंपल सा तरीका है, बड़ा सिंपल सा नकली सा फंडा है, हमें उसको फॉलो करना है, बस अपना काम हो जाएगा, अपने को कोई लेने देने की बात है नहीं। मैंने आपको इसके बाद एक बहुत प्यारी सी बात बताई थी, बहुत अच्छी सी, बहुत सुंदर सी, बहुत स्वीट सी बात बताई थी कि अगर कभी भी आप रो में मल्टीप्लाई कर रहे होंगे तो गारंटी है कि आपका कॉलम में से कॉमन आना ही आना है। देख लीजिए आपका कॉलम में से कॉमन आ ही रहा है, यहां से ए कॉमन निकालूंगा, यहां से बी और यहां से सी कॉमन निकालूंगा। तो अगले स्टेप में मैं क्या लिखूंगा, टेकिंग ए बी सी कॉमन, मेरे साथ साथ करो, आसान है, फ्रॉम C1 C2 एंड C3 रिस्पेक्टिवली। ठीक है भाइयों। अभी देखिए जब मैं निकालूंगा तो ऑब्वियस है ये ABC हो जाएगा, यहाँ पे ABC और यहाँ पे नीचे भी ABC, क्योंकि बाहर तो ABC आई है, इधर हो जाएगा A मैंने कॉमन लिया है, तो ये ऑब्वियस यहाँ पे बचेगा A स्क्वायर प्लस 1 B स्क्वायर
सी स्क्वायर, और क्या बचेगा, इधर से b कॉमन लिया तो a स्क्वायर, C2 में से आप b कॉमन ले रहे हैं a स्क्वायर, b स्क्वायर प्लस 1 और c स्क्वायर, इसमें से कॉमन लिया c तो आपका आएगा a स्क्वायर, b स्क्वायर और c स्क्वायर प्लस 1। बहुत सिंपल है। अब आपका पुराना क्वेश्चन आ गया, शराफत वाला आ गया, जब बुद्धि पकड़ के हमने क्वेश्चन को करा तो आराम से मान गया ये। अब हमारा वही शराफत वाला क्वेश्चन आ गया कि R1 टेंडिंग टू R1 प्लस R2 प्लस R3। देखिए मैं सिंपल सा प्रोसेस अप्लाई करने वाला हूं, R1 टेंडिंग टू R1 प्लस R2 प्लस R3, कॉलम से नहीं आ रहा है, आपको दिख भी रहा है, मतलब पुराने क्वेश्चन पे आ गए। अब हम मेरे साथ साथ करते हैं, नकली हो चुका है क्वेश्चन। अब ये हो जाएगा 1 प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, ऑब्वियस है कॉमन ले लेंगे, उसके बाद 2 जीरो बना के एक्सपैंड कर देंगे, यही करना है। 1 प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, अगेन 1 प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। अब देखिए इधर b स्क्वायर c स्क्वायर, इधर b स्क्वायर प्लस 1 c स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर प्लस 1, टेकिंग 1 प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर कॉमन फ्रॉम R1, टेकिंग 1 plus a square plus b square plus c square common from R1, तो ये आपका हो जाएगा 1 plus a square plus b square plus c square, कॉमन आ गया 1 1 1 b square plus 1 b square c square plus 1 c square plus 1। ऑब्वियस है 2 जीरो बना के एक्सपैंड करेंगे, 2 जीरो बनाने का तरीका R2 का यूज दोनों जगह पे कर लेंगे। R2 का यूज कैसे हो जाएगा, C2 का यूज, तो हम कह सकते हैं C1 टेंडिंग टू C1 माइनस C2 एंड C3 टेंडिंग टू C3 माइनस C2। ये हो जाएगा मेरा 1 प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, 0 b स्क्वायर में से इसको माइनस किया तो -1 -1, नॉर्मल आप माइनस करके देख सकते हो, आपको पता लग जाएगा, इसमें कुछ भी नहीं होगा, 0 -1 और 0, एक्सपेंडिंग अलोंग R1, एक्सपेंडिंग अलोंग R1, रो 1 के थ्रू एक्सपैंड किया, मेरे भाइयों ये कैंसिल हो जाएगा, पहली टर्म आएगी आपकी 0 ये वाली, क्योंकि ऐसे कैंसिल होगा, ठीक है। उसके बाद -1, तो हम लिखेंगे -1 मल्टीप्लाई बाय -1 इंटू 0 यानी 0 माइनस इसको और इसको मल्टीप्लाई किया तो ये ऑब्वियस है +1 हो जाएगा। थर्ड टर्म तो 0 यानी है, उसको लिखने का भी कोई मतलब नहीं था, बट मैंने लिख दिया ताकि आप लोग उसे समझ सकें। तो आपकी टर्म आ गई 1 प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर एंड +1 इज इक्वल टू RHS। हो गया प्रूफ, कॉपी कर सकते हो, नकली क्वेश्चन था, बट पहला स्टेप आपको ध्यान रखना है और उसको बड़े आराम से करना है, ठीक है। सिंपल सी कहानी है, ठीक है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। अब कटने दो, अब इसको एडिट कर लेना, बुला लो, करा दो इनकी रिकॉर्डिंग, बायो वाले हैं नहीं, मैम से बाद में मिलवा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, मेरी बात हो रखी है। हाँ स्मृति मैम से बात हो रखी है। चमन चमन कहाँ है, स्मृति मैम है नहीं क्या, बोल दो कि पुनीत डोगरा सर ने भेजा है और बायो की क्लास के लिए बात हुई थी। हाँ मिलवा दो, कोई नहीं, बायो बोलना, बायो का डेमो करवाना है क्या, नहीं नहीं कुछ नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, अब होगी एडिटिंग और भाई साहब ये मंडे तक देने लेक्चर्स चलो बैक टू वर्क, आप लोगों के लिए भी काम बढ़ा दिया हमने, ठीक है। चलिए कॉपी कर लीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं आगे। देखिए बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन हम जो करेंगे वो भी इसके जैसा ही अच्छा क्वेश्चन होएगा, लेवल बढ़ते जाएंगे ऑब्वियस है हमारे, तो हमें ध्यान से करना है बस, और कुछ नहीं करना।
हाँ 26 पार्ट, आप देखिए पेज नंबर 30 पे आपको दिया हुआ है 26 पार्ट, आप प्लीज उसे निकालिए एक बार असाइनमेंट का। नाइनटीन्थ क्वेश्चन का 26 पार्ट, 1 प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 2ab माइनस 2b 2ab 2b 1 माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2a 2a एंड 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल क्यूब। बेटा 90% क्वेश्चंस ऐसे थे जो नॉर्मली R1 प्लस R2 प्लस R3 करके या फिर कॉलम 1 प्लस कॉलम 2 प्लस कॉलम 3 करके आ जाते थे। 5% क्वेश्चन अभी जो हम कर रहे थे उस टाइप के क्वेश्चंस थे जिसके अंदर हम लोग नॉर्मल मल्टीप्लाई करके आ जाते हैं। कुछ इस तरीके के क्वेश्चंस भी होते हैं जो हमें हमेशा परेशान करते रहते हैं, शराफत से नहीं मानते, जो हमें दुख देते ही रहेंगे और हमें दुख उनका सहन करना ही पड़ेगा और उसके बाद हम उन्हें हरा देंगे। देखिए हराएंगे कैसे, बहुत सिंपल सा फंडा है, इसके अंदर मैं वो लॉजिक नहीं लगा सकता क्योंकि इसके अंदर ऐसा कुछ है ही नहीं कि कॉमन आ जाए। बच्चे कहेंगे नहीं सर है यहाँ पे 2b, यहाँ पे b और यहाँ पर b होना चाहिए मेरा, मैं मानता हूँ आपकी बात, फिर a से मल्टीप्लाई होगा, लेकिन c तो टर्म ही नहीं है। अगर आप 2 से मल्टीप्लाई करो तो फंस ही जाओगे, ठीक है ना। आपको जो चीज चाहिए आप उसको टारगेट करो। देखो जैसे मैं आपको बोलूं कि अगर पहले मैं इसको थोड़ा सा छोटे में लिख देता हूं, 1 प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को 1 प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, अगर मेरा यहां पर प्लस 2b स्क्वायर आ जाए, मैं क्या बोल रहा हूं सुनो ध्यान से, अगर मेरा यहां पर प्लस 2b स्क्वायर आ जाए, आप कॉपी नहीं करना, आप सुनना है, इस क्वेश्चन में डिफरेंट क्वेश्चन आ गया फिर से सुनेंगे, 2b स्क्वायर आ जाए तो मेरा काम बन जाएगा 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आ जाएगा मेरा। भाई आपका ये कैंसिल हो गया, कितना आ जाएगा बी स्क्वायर, फिर मैं कॉमन ले सकता हूं। और आपको बताया था मैंने, अगर एक एलिमेंट पे आप वर्क कर रहे हो, एक एलिमेंट अगर आपका काम कर रहा है तो ऑब्वियसली बाकी एलिमेंट्स भी काम करेंगे ही करेंगे, तो दिक्कत नहीं करते हैं, ठीक है। तो अब मैं देखिए क्या करने वाला हूं इसके अंदर, मैं R1 टेंडिंग टू R1 प्लस बी ऑफ R3, मतलब इसमें मैं b से मल्टीप्लाई करूंगा और इसे ऐड कर दूंगा। क्यों भाई, क्योंकि यहाँ पे मेरा 2b स्क्वायर आ जाएगा। कॉपी नहीं करो, पहले पहले मुझे समझाने दो, ठीक है। तो ऐसा कर सकते हैं, देखिए मैं करके दिखाता हूं फिर आपको। तो मैं कहूंगा 1 प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस 2b इंटू बी यानी 2b स्क्वायर 2ab माइनस इसको b से मल्टीप्लाई करके इसके अंदर ऐड कर दिया, इसको b से मल्टीप्लाई करके इसके अंदर ऐड कर रहा हूं, ऑब्वियसली ये 2ab हो जाएगा, जीरो ही आना है तो, माइनस 2b प्लस b इंटू 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे डेट का साइन लगा दिया मैंने, 2ab 2b 1 माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 2a माइनस 2a 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। समझ में आया? एक बार दोबारा देख लेते हैं। बड़ा सिंपल सा लॉजिक हमने अप्लाई किया, बड़ा सिंपल सा हमने फंडा अप्लाई किया, और वो फंडा क्या है कि हमने यहाँ पे प्लस 2b स्क्वायर लाना है। क्यों लाना है प्लस 2b स्क्वायर, मेरे चाचा का लड़का थोड़ी है भाई साहब, प्लस 2b स्क्वायर इसलिए लाना है क्योंकि मुझे चाहिए 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। सिंपल सी कहानी है, बहुत टुच्चा सा क्वेश्चन है, बहुत टुच्ची सी टर्म है इसके अंदर, बहुत छोटी सी बात है, उसको हमें अप्लाई करना है बस। तो मैंने उसे अप्लाई कर दिया। अब आप लोग इसे यहां तक मेरे साथ लिख सकते हैं क्योंकि अगला स्टेप जो है मैं वो सिंप्लीफाई ही कर रहा हूं बस, ठीक है। यहां से आपका क्वेश्चन तो आप लिख चुके हो, यहां से आप इसका पहले इसका सॉल्यूशन कॉपी कर लो, मैं नीचे इसका कैलकुलेशन लिख रहा हूं बस, ठीक है। चलो पहले लिख ही लो तुम लोग, फिर मैं लिखता हूं इसको आगे। नेक्स्ट पेज पे लिखो, देखिए अगले स्टेप में हम लोग इसको सिंप्लीफाई करके लिख रहे हैं। ये बचेगा 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 0। ये स्टेप तो मेरे साथ साथ ही कॉपी कर सकते हो, सिर्फ सिंप्लीफिकेशन है। इन दोनों में से मैंने b को कॉमन ले लिया, क्या बचेगा -2
प्लस 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 2ab 2b 1 माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2a 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। एक चीज नोट करना, जरा ध्यान से सुनना, मेरे को यहां पर अगर प्लस 2a स्क्वायर मिल जाए तो क्या मेरा काम बनेगा? नहीं बनेगा भाई, 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। और अगर मैं इधर इसको मल्टीप्लाई करके, इस रो को मल्टीप्लाई करके इसके अंदर ऐड कर दूं, ऐड नहीं सॉरी सब्ट्रैक्ट कर दूं, क्योंकि ऑलरेडी नेगेटिव साइन है, तो माइनस माइनस तो मेरे को तो प्लस चाहिए, तो नेगेटिव साइन है तो अपने आप प्लस आ जाएगा, दिक्कत तो करने नहीं वाला वो। तो ऐसे केस में मुझे यही करना चाहिए, सिंपल सी कहानी है और कुछ नहीं है। तो अप्लाई कर देते हैं, तो मैं अगले स्टेप में अप्लाई कर दूंगा इसको, मतलब मेरे को बस आपको समझाना था वो, तो मैं ये लिख भी देता हूं और ऊपर वाले को सिंप्लीफाई करके अगले स्टेप में ही लिखूंगा, दोनों काम मैं एक साथ करूंगा। मैं लिख रहा हूं आर, कौन सा ये, R2 टेंडिंग टू R2 माइनस AR3, 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, 0 बी कॉमन, -1 माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये बचेगा 2ab, सॉरी R2 में तो कर रहे हैं ना, हाँ, तो 2ab माइनस 2ab, 1 माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर, और इसमें भी a से मल्टीप्लाई करके तो 2a माइनस a इंटू 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है भाई, अब देखिए लास्ट स्टेप रह गया मेरा, 2b माइनस 2a। एक बार दोबारा समझ लेते हैं, करा क्या है, सेम प्लस बी स्क्वायर चाहिए मेरे को, तो प्लस 2b स्क्वायर चाहिए मेरे को, तो मैंने जैसे उसके अंदर R2 में मतलब R3 में b से मल्टीप्लाई करके R1 में ऐड किया था, ऐसे ही अगर आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी क्वेश्चंस की, तो आप एक ही स्टेप में ये वाला प्रोसेस भी कर सकते हो और जो आपने पहले किया था वो प्रोसेस भी एक साथ अप्लाई कर सकते हो। इससे आपका टाइम सेव होगा, इससे आपके स्टेप सेव होंगे, इससे आपकी कॉपी सेव होगी और इससे आपका एनवायरनमेंट सेव हो जाएगा। ठीक है, तो बहुत सिंपल सी बात है, इसके अंदर आप अप्लाई कर सकते हो, वो दिक्कत नहीं आती है, तो ये चीज आपको ध्यान रखना। अब देखिए, मैं इसमें से 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉमन निकालूंगा, R1 में से निकाल सकता हूं, यहाँ पे -1 बच जाएगा। ठीक है, देखिए, तो मैं लिखूंगा टेकिंग, यहां लिख देता हूं, टेकिंग 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉमन फ्रॉम रो 1, ये हो जाएगा मेरा 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, 1 0 माइनस बी 0, ये हो जाएगा 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए कॉमन, 2 माइनस 1 2 माइनस 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और ये हो जाएगा 2b माइनस 2a। तो अगेन मैं इसको दोबारा से 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर निकाल लूंगा, लेकिन पहले सुन लो एक बारी, दो में से एक गए, एक बचेगा, तो पहले इसको चलो सिंप्लीफाई कर ही लेते हैं, साथ साथ लिखते रहो इसे, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, मतलब बच्चों को लग रहा होगा मुश्किल है क्योंकि फर्स्ट टाइम कर रहे हैं, बट जब आप प्रैक्टिस कर लोगे तो आसान लगेगा। जैसे आप फर्स्ट क्वेश्चन कर रहे थे तो आपको मुश्किल लग रहा था, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे आपने प्रैक्टिस करी तो उसी हिसाब से आसान होता गया। तो ये वही है कि प्रैक्टिस मांगता है, ठीक है, एवरीथिंग नीड्स प्रैक्टिस, हर एक चीज में हमें प्रैक्टिस चाहिए। ठीक है, तो बड़ा सिंपल सा कहानी, सिंपल सा वर्ड है इसका, सिंपल सी कहानी है इसकी। तो ये हो जाएगा भाई मेरा ए, दो में से एक गए, एक प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो अब मैं टेकिंग 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अगेन कॉमन फ्रॉम R2, तो ये देखिए क्या हो जाएगा, ये
1 0 2b 0 माइनस बी 1 और उसके बाद ये a माइनस 2a 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। भाई एक चीज ऑब्वियस है कि इसके अंदर 2 0 एक साथ नहीं बन सकती क्योंकि 3 1 नहीं बन रहे हैं तो दिक्कत कर रहा है। ठीक है, तो इसलिए घबराना नहीं है, आपको नॉर्मल तरीके से एक्सपैंड कर देना। एक्सपैंडिंग अलोंग R1 कर देता हूं, मेरा आंसर आ जाएगा एक्सपैंडिंग अलोंग रो 1, ये ऐसे का ऐसा रहेगा। सबसे पहले ये कैंसिल होगा तो आएगा कॉर्नर मेरा आएगा 1, ये दोनों मल्टीप्लाई 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर देन माइनस इसको इससे मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा प्लस 2a स्क्वायर। बट ये लास्ट टर्म जो है वो 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ही है, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद होएगा आपका जीरो वाला पार्ट, ये तो जीरो रहेगा, मैं इसे डायरेक्ट माइनस जीरो लिखकर अगले वाले पे फोकस करूंगा, प्लस ये कैंसिल और ये बेटा माइनस लगा हुआ है बाहर तो मैं क्या लगा दूंगा माइनस, ऑब्वियस है ना। माइनस क्यों रहेगा, क्योंकि प्लस और बी पे माइनस है मेरा, तो माइनस बी मल्टीप्लाई बाय ये तो जीरो ही हो जाएगा, ये दोनों जब मल्टीप्लाई होंगे तो जीरो माइनस इसको मल्टीप्लाई करा तो 2b। तो अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, वी गेट आवर आंसर। तो ये हो गया मेरा 1 प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसको किया तो प्लस 2b स्क्वायर, तो ये आ गया 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर। सिंप्लीफाई करके इसको 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की पावर 1, तो 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल क्यूब इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, खत्म। समझ में आया? तो इस तरीके से आप क्वेश्चंस को मोर देन वन क्वेश्चंस आप सॉल्व कर सकते हैं आप लोग। ठीक है, तो एक्स्ट्रा बुक आपको करने की जरूरत नहीं है, इतने सारे क्वेश्चन हम डिटरमिनेंट के वैसे भी कर ही रहे हैं, तो दिक्कत आनी नहीं है आपको, आप कॉपी कर सकते हैं। अगला हम 19th क्वेश्चन का लास्ट पार्ट हम करेंगे, 29th पार्ट जो है वो हमारा रह रहा है, जहां तक मैं देख लूं एक बारी कि मैंने करवाया नहीं करवाया। 29th 8th करवाया 20 बट 29th नहीं हुआ है, हाँ 29th नहीं हुआ है, 29th पार्ट हम लोग करने वाले हैं। क्वेश्चन चाहो तो उतार लो, मैं भी अपनी डायरी में लिखता रहता हूँ मैंने कौन कौन से पार्ट कराए, क्योंकि मैं आपको पता ही बीच बीच में से कराता हूँ, तो ताकि हमें ये रहे कि हमने कौन कौन से कर लिए हैं, दिक्कत ना आए वो। ठीक है, तो 29th पार्ट कर रहे हैं और उसके बाद हमें आगे भी करने हैं, जैसे कि 20th क्वेश्चन 21st क्वेश्चन। आज की क्लास में तो प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट खत्म होगा पूरा का पूरा, कुछ क्वेश्चंस अभी भी रह जाएंगे, आगे भी हैं, जैसे 4.2 के अंदर है डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टीज के क्वेश्चन अच्छे वाले, वो भी हमें करने हैं, तो घबराना नहीं है, कराऊंगा तो मैं पूरे ही आपको मैंने बोला ही है। देखिए ट्वेंटी नाइन्थ पार्ट है 2y 2z x माइनस y माइनस z y माइनस z माइनस x 2z 2x 2y z माइनस x माइनस y 2x एंड x प्लस y प्लस z का होल क्यूब, ये आपको सिंप्लीफाई करना है। ठीक है, देखिए बड़ा सिंपल सा फंडा है इसका, हमारा टारगेट वही रहेगा पहले R1 प्लस R2 प्लस R3 या फिर C1 प्लस C2 प्लस C3। सपोज मैंने C1 प्लस C2 प्लस C3 करके देखा, 2y प्लस y 3y प्लस 2y 5y नहीं बन रहा भाई, ये नहीं होगा। ठीक है, R1 प्लस R2 प्लस R3 करके देखते हैं, 2y प्लस 2z 2y प्लस 2z प्लस x माइनस y माइनस z, भाई ये आ गया मेरा x और ये इससे गया यानी y और ये इससे गया यानी z, आ गया मेरा आंसर। तो यानी R1 टेंडिंग टू R1 प्लस R2 प्लस R3 कर सकता हूं मैं। देखिए R1 टेंडिंग टू R1 प्लस R2 प्लस R3, तो 2y प्लस 2z साथ साथ करो इस क्वेश्चन को, प्लस x माइनस y माइनस z,
y माइनस जेड माइनस एक्स प्लस 2z प्लस 2x, और लास्ट मेरा यहाँ पे जगह नहीं है, थोड़ा छोटा कर देता हूँ इसको मैं, y माइनस जेड माइनस एक्स प्लस 2z प्लस 2x, 2y प्लस जेड माइनस एक्स माइनस y प्लस 2x। ये हो जाएगा 2z z माइनस एक्स माइनस y, x माइनस y माइनस z, 2x एंड 2x। अब ये हो जाएगा x प्लस वाई प्लस जेड, एक्स प्लस वाई प्लस जेड और x प्लस वाई प्लस जेड, ऑब्वियसली टेकिंग x प्लस वाई प्लस जेड कॉमन फ्रॉम R1, 2z x माइनस वाई माइनस जेड, 2z 2x z minus x minus y and 2x, taking x plus y plus z common from R1, taking x plus y plus z common from R1, ये हो जाएगा x plus y plus z 1 1 1 2z 2z x z minus x minus y, x minus y minus z, 2x and 2x। अब 2 0 बना के एक्सपैंड करेंगे, लेकिन मैं आपको बता दूं, मैंने आपको बोला जब भी 3 टर्म होती है तो 2 निकाला करो, 2 टर्म होती है तो 3 निकाला करो, पावर है 3, यानी x प्लस वाई प्लस जेड जो है आपका वो 3 बार है, यानी कम से कम 2 टर्म कॉमन लेनी है, आपकी एक आई है। तो पहले 2 0 बना लेते हैं, फिर शायद कुछ बन जाए। माइनस कर देते हैं R2 का, जैसे हम उपयोग करते हैं C2 का, सॉरी, तो हम लिखेंगे C1 टेंडिंग टू C1 माइनस C2 एंड C3 टेंडिंग टू C3 माइनस C2। ये आपका क्या हो जाएगा, देखिए 0, 2z में से 2z गए 0, इसमें से ये गया है, यानी x माइनस 2x माइनस x बचेगा माइनस y माइनस z, ऑब्वियस है। 1 2z एंड 2x से कोई लेना देना नहीं है, इसमें से इसको माइनस किया 0, z माइनस एक्स माइनस वाई माइनस 2z माइनस एक्स माइनस वाई, z माइनस 2z कितना होगा, माइनस z, ठीक है, और ये 0। तो अब आप कह सकते हो कि आपका यहां से x प्लस वाई प्लस जेड कॉमन आ रहा है और यहां से x प्लस वाई प्लस जेड कॉमन आ रहा है, तो टेकिंग x प्लस वाई प्लस जेड कॉमन फ्रॉम C1 एंड C3, कॉमन फ्रॉम C1 एंड C3, ये हो जाएगा x प्लस वाई प्लस जेड का होल क्यूब, क्योंकि दो टर्म आई है, 0 0 माइनस 1, 1 2z 2x 0 माइनस 1 0, एक्सपेंडिंग अलोंग R1 कर देते हैं, अपना आंसर आ जाएगा। एक्सपेंडिंग अलोंग R1, तो ये बचेगा x प्लस वाई प्लस जेड का होल क्यूब, ये कैंसिल 0, उसके बाद माइनस आपका कॉर्नर आ रहा है 1 0 माइनस प्लस 1, तो ये आपका फाइनली आंसर आ गया, x प्लस वाई प्लस जेड का होल क्यूब इज इक्वल टू RHS। बच्चे क्वेश्चन अच्छे क्वेश्चन हैं, आपको कोई दिक्कत आए तो आप मुझसे पूछ सकते हो, कोई भी डाउट हो आप मेरे को कॉल कर सकते हो, अगर कोई डाउट लेना हो तो आप मेरी फेस टू फेस क्लास में आके ले सकते हो, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेरा कॉन्टेक्ट नंबर ये है 3 4 5, ये पेंटा 5 है, यानी 5 बार 5 3794, ये मेरा पर्सनल कॉन्टेक्ट नंबर है और मैं हमेशा इस पे रिप्लाई करता हूँ। ये किसी भी मेरे असिस्टेंट या किसी और के पास नहीं रहता है, कहीं आप सोच रहे हो, तो ये स्पेशली मैं इसीलिए रखता हूँ ताकि बच्चों को कोई प्रॉब्लम आए तो वो मुझसे पूछ सकते हैं।
अगर कोई डाउट हो तो आप साइंस गुरु के सेंटर पे, साइंस गुरु से मेरा सेंटर का नाम है, और ये जो है ये 2 ब्रांच है इसकी, एक नवादा में यानी मोहन गार्डन पीपल वाला चौक के पास, और दूसरा उत्तम नगर में आर ए नियर बाय न्यू ओली पब्लिक स्कूल के पास है। तो अगर कोई प्रॉब्लम आए तो आप मेरे से फेस टू फेस आके भी डाउट ले सकते हो, क्योंकि ये जो कुछ क्वेश्चंस है मैंने टिपिकल मानता हूँ बच्चों के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो बच्चे कहते हैं कि सर हमें थोड़ा सा दिक्कत है, ये है वो है, तो पर्सनली वो मेरे से टाइम लेकर इंडिविजुअली आ जाए, उसके लिए मैं कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं लूंगा, ठीक है। ऐसे कोई दिक्कत नहीं है कि मैं एक्स्ट्रा चार्ज मांगूंगा उसके लिए, नहीं, आप लोग आ सकते हो, क्योंकि मैं तो आ नहीं पाऊंगा, ऑब्वियस है। हाँ, अगर आप दूर के हो तो आप कॉन्टेक्ट नंबर व्हाट्सएप पे मुझसे पूछ सकते हो, मैं वीडियो चैट के थ्रू या फिर वॉइस या ऑडियो चैट के थ्रू आपको बता दूंगा, जिसमें आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। हाँ, जैसे ऑडियो और वीडियो चैट जो है वो मैं, प्लीज आप अगर मेरे से डाउट लें ऑडियो या वीडियो चैट में तो 10 साढ़े 10 बजे के बाद ही लें, क्योंकि मैं उससे पहले फ्री नहीं होता हूँ। मेरी कंटिन्यूसली क्लास होती है मॉर्निंग टू नाइट, 9 साढ़े 9 बजे तक मेरी क्लास होती है, ठीक है। तो मैं फ्री होके घर पे आता हूँ, तो उसके बाद ही मैं बच्चों के डाउट्स लेता हूँ, ठीक है। तो अगर कोई भी दिक्कत हो तो आप इस पे भी पूछ सकते हो, बाकी हम आगे पढ़ ही रहे हैं अब, ठीक है। बच्चों को क्वेश्चन जनरली मुश्किल लगते हैं, ठीक है, इसलिए मैंने बोला। अब हम करेंगे पहले तो क्वेश्चन नंबर 20th, एक सेकेंड। ट्वेंटियथ क्वेश्चन जो है वो 19th क्वेश्चन के 11th पार्ट की तरह सेम है, 20th क्वेश्चन पूरा का पूरा। तो ये आपका होमवर्क रहेगा, मैं 21st करा रहा हूँ, ठीक है, उसकी तरह ही करना है आपको। कोई दिक्कत आए तो यू कैन आस्क मी। क्वेश्चन नंबर 21st, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कहता है एबीसी आर रियल नंबर, सच्चे नंबर है, असली नंबर है, एबीसी आर रियल नंबर्स। कहता है प्रूव दैट डेल्टा इज इक्वल टू, यानी डिटरमिनेंट इज इक्वल टू बी प्लस सी प्लस ए प्लस बी, सी प्लस ए प्लस बी, ए प्लस बी प्लस सी, बी प्लस सी प्लस ए इज इक्वल टू 0। देन show that either a plus b plus c equal to 0 और a is equal to b is equal to c, आपको शो करना है। तो पहले तो आप क्वेश्चन लिख लीजिए, ठीक है, और इसको समझते हैं हम लोग। ये इक्वल टू 0 गिवन है, मैंने प्रूव नहीं करना है, 0 हमें गिवन है। आपको टारगेट करना है कि शो दैट दिस पार्ट a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0, या फिर ये, इसके बारे में बाद में बात कर लेंगे, पहले इसकी बात कर लेते हैं। मेरा आपसे एक विनम्र जो भी होता है, हिंदी थोड़ी वीक है मेरी, कुछ ज्यादा ही जो शुद्ध वाली होती है, तो a प्लस बी प्लस सी मेरे को टारगेट करना है। तो ऑब्वियस है आप यहाँ से a प्लस बी प्लस सी निकाल के दे दो पहले मेरे को। पहले आप क्या करेंगे, R1 टेंडिंग टू R1 प्लस R2 प्लस R3, देन कॉमन आने के बाद 2 0 बनाओ और एक्सपैंड करो, उतना पहुंच जाओ। मैं आपको 1 मिनट दे रहा हूँ, पूरा 1 से 1.5 मिनट दे रहा हूँ, ट्राई कर लो, गलत हो जाए पर कोई दिक्कत नहीं, कोशिश करो, ठीक है। ऐसे हम कई क्वेश्चंस कर चुके हैं। जल्दी करो।
देखिए टाइम अप, मेरी बारी। मैं सबसे पहले क्या करूंगा, ऑब्वियसली R1 टेंडिंग टू, मैंने बोला R1 प्लस R2 प्लस R3 कर दीजिए। ये हो जाएगा A प्लस बी प्लस सी 2 टाइम्स। क्यों भाई 2 टाइम्स क्यों, मेरे को ये बताओ। क्योंकि B प्लस सी प्लस ए और A प्लस बी, तो तीनों ऐड हो रहे हैं तो 2 बारी। सेम इसमें 2A प्लस बी प्लस सी, और ये भी 2A प्लस बी प्लस सी, और ये बचेगा C प्लस ए, ये बचेगा A प्लस बी, ये बचेगा B प्लस सी, ये बचेगा A प्लस बी, और नीचे जगह नहीं है, थोड़ा सा एडजस्ट करके लिख देते हैं। अब देखिए, टेकिंग 2A प्लस बी प्लस सी कॉमन फ्रॉम R1, यही करना है। टेकिंग 2A प्लस बी प्लस सी कॉमन फ्रॉम R1, मेरे साथ साथ कर लो जिन बच्चों ने नहीं करा है, और अपना मैच कर लो जिन्होंने करा है। तो मेरे भाई ये आ जाएगा 1 1 1 C प्लस ए प्लस बी, ए प्लस बी, बी प्लस सी, बी प्लस सी और सी प्लस ए। माइनस कर दें, यही सीखा है, माइनस तो कर सकते हैं। देखिए आप माइनस करेंगे, ये हो जाएगा 2 टाइम्स ए प्लस बी प्लस सी। आपने क्या माइनस किया, C1 टेंडिंग टू C1 माइनस C2 एंड C3 टेंडिंग टू C3 माइनस C2। 2 टाइम्स A प्लस बी प्लस सी, 0, C प्लस ए में से ये माइनस किया C माइनस बी, A प्लस बी में से ये माइनस किया तो A माइनस सी, 1 A प्लस बी और B प्लस सी, 0 B प्लस सी में से इसको माइनस किया A प्लस बी को, तो ये हो जाएगा मेरा C माइनस ए, और C प्लस ए में से इसको माइनस किया B प्लस सी को, तो C से C गया A माइनस बी। अब ऑब्वियस एक्सपैंडिंग कर देंगे आप लोग अलोंग, इक्वल टू 0 गिवन है, आप इक्वल टू 0 लेके चलना पड़ेगा क्योंकि ये गिवन है, प्रूव नहीं करना। प्रूव करना होता तो मैं नहीं लेता, यहाँ पे जगह नहीं है, आप लिख लेंगे इसको, ठीक है। अब देखिए मैं कर रहा हूं एक्सपेंडिंग अलोंग R1, ये कैंसिल, जीरो माइनस 1, C माइनस बी को इससे मल्टीप्लाई किया मैंने, CA माइनस CB माइनस AB प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस AC माइनस A स्क्वायर माइनस C स्क्वायर प्लस AC, तो हो जाएगा 2 टाइम्स A प्लस बी प्लस सी माइनस 1 CA माइनस CB माइनस AB प्लस बी स्क्वायर माइनस AC प्लस A स्क्वायर प्लस C स्क्वायर माइनस AC। कुछ कट रहा हो तो काट देते हैं, कुछ बच रहा हो तो बचा देते हैं, ठीक है भाई। देखिए इक्वल टू 0 तो चल ही रहा है, तो आपका आइदर A प्लस बी प्लस सी 0 तो हो ही चुका है, आपको बोला था ना आई प्रूव दैट आइदर, बट मैं कर नहीं रहा उसको, मैं लिख के चल रहा हूँ, लास्ट में करूंगा मैं। तो CA से CA कट गया, बचा गया A स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस C स्क्वायर माइनस AB माइनस BC माइनस CA। तो आइदर ये 2 को तो लेकर के जाओ डिवाइड में, तो आइदर A प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0, और बचा गया ये माइनस 1 तो इससे डिवाइड में चला ही जाएगा, बचा गया, और ये पार्ट इक्वल टू 0 हमारा। अब मुझे जो प्रूफ करना है ना वो सुन लो जरा ध्यान से, वो प्रूफ क्या करना है, वो रह गया AB इक्वल टू BC इक्वल टू वो वाला पार्ट, मतलब CA। याद होगा मैंने एक क्वेश्चन कराया था जिसमें मैंने 1/2 और 2 से मल्टीप्लाई किया था, होल स्क्वायर बनाया था। ये वही क्वेश्चन है जिसके अंदर आपको 1/2 से डिवाइड करना है और 2 से मल्टीप्लाई करना है, तो आपको करना पड़ेगा, ऐसे काम नहीं चलेगा। तो आप क्या करेंगे इसे, देखिए
सबसे पहले आपने 2 से डिवाइड किया एंड 2 से कर दिया मल्टीप्लाई। ठीक है, ये जो 2 है इसको तो मैं वापस डिवाइड उधर ले जाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो बचा क्या, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, इस 2a को मैंने लिख दिया। फिर इस 2b स्क्वायर को मैं क्या लिखूंगा, बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। 2c स्क्वायर को क्या लिखूंगा, सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, माइनस 2ab माइनस 2bc माइनस 2ca। तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2bc, ये bc था तो b माइनस सी का होल स्क्वायर, और लास्ट वाला c माइनस ए का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ये हम पहले भी कर चुके हैं, इतना पार्ट याद होगा आपको पिछले क्वेश्चन में, पहले हमने जो क्वेश्चंस करे थे उसी के अंदर। ठीक है, तो वही करना है अभी भी हमें। अब प्रॉब्लम ये है कि a माइनस बी का होल स्क्वायर, b माइनस सी का होल स्क्वायर, c माइनस ए का होल स्क्वायर। मैंने बोला a माइनस बी का होल स्क्वायर, अगर मैं क्या बोल रहा हूँ a माइनस बी का होल स्क्वायर, ये मैं बोल रहा हूँ b माइनस सी का, और ये मैं बोल रहा हूँ c माइनस ए का होल स्क्वायर। बच्चे अगर ये तीनों जीरो होंगे, देखो एक तो सीधी सी बात है, आंसर इनका हमेशा पॉजिटिव आएगा क्योंकि स्क्वायर है, और अगर इनके साइन बीच में प्लस के हैं तो आंसर 0 या 0 से बड़ा आ सकता है, बिल्कुल। तो ये 0 कैसे होगा, एक बारी दोबारा, a माइनस बी का होल स्क्वायर इज नेवर बी नेगेटिव, तो ये तीनों जो टर्म है ये तीनों 0 कैसे हो सकती है, ये 0 सिर्फ और सिर्फ एक ही केस में हो सकती है, जब हमारा a माइनस बी 0 हो, हमारा b माइनस सी 0 हो, हमारा c माइनस ए 0। यानी मैं कह सकता हूं when a माइनस बी इक्वल टू 0, b माइनस सी इक्वल टू 0, and c minus a equal to 0, then this complete term, yani then equation number first is equal to 0। तो इससे क्या प्रूव हुआ कि इससे प्रूव हुआ a equal to b, इससे प्रूव हुआ b equal to c, और इससे प्रूव हुआ c equal to a, therefore a is equal to b is equal to c। ये मेरा पार्ट प्रूव हो गया। तो ये आपका क्वेश्चन था जो बहुत आसान था, इसमें कोई खास दिक्कत वाली बात है नहीं। तो ये वाला पार्ट भी हमारा कंप्लीट, क्वेश्चन नंबर 21 हमने कंप्लीट कर लिया है। 20th मैंने आपको होमवर्क दिया है, इसके बाद आगे चल रहे हैं बच्चे। सेम क्वेश्चन नंबर 23 है, नेगेटिव प्रूफ करना है, इज ऑलवेज नेगेटिव। क्वेश्चन नंबर 23 कर रहे हैं इसके बाद हम, ठीक है। उसके बाद मैं एक दो क्वेश्चन और कराऊंगा 4.2 असाइनमेंट के, फिर आप क्वेश्चन करके देखेंगे आपसे सारे हो जाएंगे, तो हमारा डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टीज खत्म हो जाएगा आज नहीं कंप्लीट होगा, कुछ क्वेश्चन है जो मुझे कराने हैं। अगली क्लास आधी लगेगी, आधी क्लास लग जाएगी अगली, उसके बाद कंप्लीट हो जाएगा। सारे खतरनाक वाले करने की जरूरत है नहीं, जितने वैसे हमने करे हैं दैट इज मोर देन इनफ क्वेश्चंस कि आपको एग्जाम में जो आएंगे वो आपसे, अब एग्जाम के क्वेश्चन आपसे सॉल्व हो जाएंगे अब जो आएंगे, मैं आपको बता दूं, ठीक है। तो प्लीज आप पहले तो इनको पढ़ लेना अच्छे से। क्वेश्चन नंबर 23, if ABC are negative, sorry ABC are positive and distinct, distinct मतलब different भी है, then prove that det, उन्होंने det नहीं लिखा, मैंने det लगा दिया, ABC BCA CAB is negative, is always negative। ये हमें प्रूव करना है कि ये जो डिटरमिनेंट है ये नेगेटिव है। बेटा जो हमने पिछला क्वेश्चन किया था सेम टू सेम एज इट इज है, देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन दिस क्वेश्चन एंड दैट क्वेश्चन जो हमने किया था, तो हमें खास प्रॉब्लम आने नहीं वाली है, हम ध्यान से इसको समझ लेते हैं। देखिए ABC आर डिस्टिंक्ट एंड
पॉजिटिव। मैं सबसे पहले R1 टेंडिंग टू R1 प्लस R2 प्लस R3 कर रहा हूं, तो ये जो मेरा डेल्टा होगा ये हो जाएगा मेरा A प्लस बी प्लस सी, A प्लस बी प्लस सी, A प्लस बी प्लस सी, B C A C A B, ठीक है। टेकिंग A प्लस बी प्लस सी कॉमन फ्रॉम R1, और 2 0 बनाने उसके बाद ये हो जाएगा बी सी ए, साथ साथ करो, कोई कुछ नहीं है इसमें मुश्किल। ये आपका एनसीईआरटी का एग्जांपल 30 है जो मैंने आपको उस दिन बोला था ना। माइनस करेंगे R2 का यूज करके दोनों में से, ऐसे ही करते थे, तो हम लिखेंगे C1 टेंडिंग टू C1 माइनस C2 एंड C3 टेंडिंग टू C3 माइनस C2। 0 B माइनस C, C माइनस A, 1 C A, 0 A माइनस C, B माइनस A। अब हम कर देंगे एक्सपैंडिंग अलोंग R1, रो 1 के थ्रू मैं एक्सपैंड करूंगा, ये हो जाएगा A प्लस बी प्लस सी 0, देन -1, B माइनस सी को इससे मल्टीप्लाई करेंगे B माइनस ए के साथ, यानी बी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी प्लस ए सी, माइनस ये इससे मल्टीप्लाई सी ए माइनस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस ए सी, तो ये हो जाएगा A प्लस बी प्लस सी माइनस, बच्चे कुछ कट रहा है तो काट देते हैं, कुछ बचेगा तो बचा देंगे, सी ए से सी ए कट गया, माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, शायद हम पूरी टर्म हमने मल्टीप्लाई करी नहीं, हमने इन दोनों को करा और नीचे वाले को करना भूल गए। एक सेकंड, 4 टर्म आनी है ना इसमें, 4 आ गई, नहीं, और बी स्क्वायर नेगेटिव नहीं होगा, ठीक है, सी स्क्वायर नेगेटिव ए स्क्वायर पॉजिटिव, मैं दोबारा इसका मल्टीप्लिकेशन कर रहा हूं यहीं पर, ठीक है। देखो एक बारी, बी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी प्लस ए सी, माइनस सबके साइन चेंज कर रहे थे वो भूल गए थे, ठीक है, तो जगह सी ए माइनस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस ए सी। अब इसे सिंप्लीफाई करते हैं, माइनस को भारी पड़े रहने दो, माइनस सी ए प्लस सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस ए सी, ए सी से ए सी गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस ए सी या सी ए, ठीक है भाई। मैं इस माइनस को निकाल देता हूं बाहर, ये हो जाएगा a प्लस बी प्लस सी, सेम वही 1/2 से डिवाइड, 2 से मल्टीप्लाई, तो 2a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर प्लस 2c स्क्वायर। एनसीईआरटी में ये अकेला क्वेश्चन ऐसा है, बट मैंने ऐसे 3 क्वेश्चन आपको असाइनमेंट के अंदर करवा दिए, तो इसलिए असाइनमेंट मैं करवाता हूं ताकि एक जैसे क्वेश्चंस जो है अगर 2-3 हम कर लेंगे तो हमारी ऑब्वियस है प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी, क्वेश्चंस अच्छे से करने लग जाएंगे, हम सॉल्व बढ़िया तरीके से होंगे, तो इसलिए प्लीज ढंग से पढ़ लिया करो, मतलब क्वेश्चंस को कर लिया करो ताकि दिक्कत ना आए। अब मैं डायरेक्ट इसको लिख रहा हूं क्योंकि 2 बार हम कर चुके हैं इसको, a माइनस बी का होल स्क्वायर बनेगा, एक b माइनस सी का होल स्क्वायर बनेगा, एक c माइनस ए का होल स्क्वायर बनेगा। भाई देखो ये हमेशा पॉजिटिव आना है क्योंकि स्क्वायर है, ये भी हमेशा पॉजिटिव आएगा, स्क्वायर है, ये भी हमेशा पॉजिटिव आएगा, स्क्वायर है, दिस कंप्लीट पार्ट इज ऑलवेज पॉजिटिव।
और ए बी सी आर डिस्टिंक्ट एंड पॉजिटिव, ऐसा गिवन है भाई, मैं अपने मन से नहीं बोल रहा हूँ, ऐसा गिवन है, आप देख लो। अगर ये भी पॉजिटिव है तो पॉजिटिव और पॉजिटिव मिलाकर ये तो पूरा सेट पॉजिटिव रहेगा, और बाहर लगा हुआ नेगेटिव, देयरफॉर प्रूव हो गया। तो आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा, सिंस a plus b plus c is always positive, a minus b का होल स्क्वायर प्लस b minus c का होल स्क्वायर प्लस c minus a का होल स्क्वायर इज ऑल्सो पॉजिटिव, देयरफॉर ये पूरा अगर मेरा पॉजिटिव है, ये पूरी लाइन अगर मेरी पॉजिटिव है, अगर आप देखो ये मेरी पूरी लाइन अगर पॉजिटिव है, बाहर लगा हुआ माइनस का साइन, देयरफॉर डेट इज नेगेटिव, बात खत्म। तो ये आपका क्वेश्चन था एक और बढ़िया सा जो हमें करना था, फटाफट से आप इसे कॉपी कीजिए। आज की क्लास में एक क्वेश्चन और करेंगे, फिर आगे चलेंगे। देखिए मेरे पीछे जो चार्ट आपको दिख रहा है, जो आप पीछे देख सकते हो मेरे चार्ट, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चार्ट। ये 1 मार्क्स के क्वेश्चन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये चार्ट आपको एज अ पीडीएफ मिल जाएगा, मैं आपको एज अ पीडीएफ जो असाइनमेंट दिए हैं उसके साथ में आपको एज अ पीडीएफ अलग से ये पेज भी दे दूंगा। आप इसको पढ़ने के बाद ही 1 मार्क्स के क्वेश्चन शुरू करेंगे, जब मैं आपको ये पेज स्पेशली करवाऊंगा, ठीक है। तो ये पेज जो है आप ये देख भी सकते हो आराम से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये देखो, आराम से देखो इसे पेज को, ठीक है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये सारे फॉर्मूलाज अगर आप चाहो तो नोट कर सकते हो, नहीं तो आपको इसकी पीडीएफ मिलेगी, स्पेशली मैं आपको इसकी पीडीएफ भी दूंगा, ठीक है। आप देखो इसको, पेज को बड़े आराम से देख सकते हो इसको, मैं देखिए आराम से दिख रहा है आपको, आप चाहो तो नोट कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आपको ये एज अ पीडीएफ मिल जाएगा, आपको घबराने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो जब मैं पीडीएफ में आपको दूंगा तो पहले आप इसके फॉर्मूला सारे लिखेंगे, उसके बाद हम इसको आगे करेंगे, ठीक है। तो टेंशन नहीं लो, ठीक है, क्योंकि 1 मार्क्स वाले कोई बच्चा अभी टच नहीं करेगा, ये सारे फॉर्मूले करना है उसके बाद करना टच, ठीक है। आ जाते हैं वापस, चलिए एक लास्ट क्वेश्चन असाइनमेंट 4.2 से आज की क्लास का, फिर आज की क्लास को समाप्त करके आगे चलेंगे। भाई काफी दूर हम जा रहे हैं, 36 क्वेश्चन असाइनमेंट 4.2 का। क्वेश्चन है, काफी बार ये एग्जाम में आ चुका है, मैंने माउंट कार्मल स्कूल में पढ़ाया हुआ है, और माउंट कार्मल स्कूल में ये प्री बोर्ड में आया था पेपर में बच्चों के। तो माउंट कार्मल सत्या निकेतन वाला, आनंद निकेतन दिल्ली की बात कर रहा हूँ। ट्राइंगल एबीसी, इफ 1 1 1 1 प्लस साइन ए 1 प्लस साइन बी और 1 प्लस साइन सी दिया हुआ आपको, और नीचे दिया हुआ साइन ए प्लस साइन स्क्वायर साइन बी प्लस साइन बी का स्क्वायर और साइन सी प्लस साइन सी का स्क्वायर equals to is 0, then prove that triangle ABC is isosceles. आपको पता होना चाहिए आइसोसेलेस ट्राइंगल क्या होता है। द मीनिंग ऑफ आइसोसेलेस ट्राइंगल इज, जब दो एंगल कोई भी इक्वल हो सकते हैं ट्राइंगल के, दैट इज कॉल्ड आइसोसेलेस ट्राइंगल। फॉर एग्जांपल ए बी इक्वल है तो आइसोसेलेस है, बी सी इक्वल है तो भी आइसोसेलेस है, और सी ए इक्वल है तो भी आइसोसेलेस है। कोई भी रैंडमली दो आपके एंगल्स इक्वल होंगे तो आप कह देंगे ट्राइंगल इज आइसोसेलेस ट्राइंगल। यानी आपको एंगल को प्रूव करना है और कुछ भी नहीं करना है, बहुत सिंपल सा कहानी, बहुत सिंपल सी कहानी है इसकी। माइनस कर सकते हैं इसको हम ऐसे, मैं कह सकता हूं कि C1 टेंडिंग टू C1 माइनस C3 C2 एंड C3 टेंडिंग टू C3 माइनस C2। क्यों भाई, 2 0 बन जाएंगे, एक्सपैंड कर दूंगा, सिंपल सी कहानी।
तो ये मेरा हो जाएगा 0, 1 प्लस साइन ए में से ये गया तो साइन ए माइनस साइन बी लिख रहा हूं, ये बचेगा साइन ए प्लस साइन स्क्वायर ए माइनस साइन बी माइनस साइन स्क्वायर बी, ठीक है। 1 प्लस साइन ए 1 प्लस साइन बी सॉरी, और साइन स्क्वायर साइन बी प्लस साइन स्क्वायर बी, और लास्ट जो आपका बचेगा वो बचेगा 0 साइन सी माइनस साइन बी, और मेरे पास यहाँ जगह नहीं है, मैं नीचे लिख रहा हूं इसको, ये जो एलिमेंट है ये मैं यहाँ पे लिख रहा हूं, ठीक है, आप लोग लिख लेना। ये एलिमेंट होगा साइन सी प्लस साइन स्क्वायर सी माइनस साइन बी माइनस साइन स्क्वायर बी, ठीक है भाई। अब देखो, अब मैं क्या करूंगा, ये हो जाएगा 0 साइन ए माइनस साइन बी, मैं इस वाले साइन ए को और इस वाले साइन बी को ऐसे लिख रहा हूं एक साथ, साइन ए माइनस साइन बी प्लस, अच्छा इक्वल्स टू में 0 है वो लिख के चलना क्योंकि प्रूव नहीं करना है इसको, तो इक्वल्स टू में 0 गिवन है, ये आपको लिखना पड़ेगा, मैंने तो नहीं लिखा है, जगह नहीं है मेरे पास, राइट हैंड साइड में आप देख सकते हो, आप लिख लेना इक्वल टू 0, मैं यहाँ लिख देता हूँ लेफ्ट में लिखो, चलो राइट में मैटर नहीं करता। अब बचा क्या आपका, साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, तो मैं लिख सकता हूँ साइन ए माइनस साइन बी एंड साइन ए प्लस साइन बी मल्टीप्लाई में, देखो मेरे पास जगह नहीं है, आप लोग सीधे ही लिखना है इसे कंटिन्यू करते हुए, ठीक है। 1 प्लस साइन बी प्लस साइन बी स्क्वायर, अब ये हो जाएगा 0 साइन सी माइनस साइन बी, और ये साइन सी माइनस साइन बी एक साथ लिखा, प्लस में मैंने डाला साइन सी माइनस साइन बी मल्टीप्लाई में साइन सी प्लस साइन बी, वही ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फॉर्मूला, ठीक है। अब आप क्या कर सकते हैं, आप साइन ए माइनस बी को यहां से कॉमन निकाल लीजिए, साइन सी माइनस बी को यहां से कॉमन निकाल लीजिए, इक्वल टू में 0 तो आपका गिवन है ही, ठीक है ना। तो आप लिखेंगे, लिख नहीं रहा मैं, टेकिंग ए माइनस बी वगैरह कॉमन वगैरह, मैंने सीधा किया साइन ए माइनस साइन बी एंड साइन बी माइनस साइन सी कॉमन ले लिया, डिटरमिनेंट 0 1, ये मेरा बाहर आ गया, 1 बचेगा प्लस ये टर्म बच गई, साइन ए प्लस साइन बी, 1 प्लस साइन बी प्लस साइन बी स्क्वायर, साइन स्क्वायर बी था वो साइन बी स्क्वायर लिख दिया, बताओ मैंने, ठीक है। 0 साइन सी माइनस साइन बी तो कॉमन ले चुका हूं 1, और क्या बचेगा 1 प्लस साइन सी प्लस साइन बी, इक्वल्स टू में 0 गिवन है आपको, ठीक है, इक्वल्स टू में 0 आपको गिवन है। अब देखिए, अब आप बड़े आराम से बड़े प्यार से लिख सकते हो, आइदर दिस पार्ट इक्वल टू 0 और दिस पार्ट इक्वल टू 0 और ये कंप्लीट पार्ट इक्वल टू 0, क्यों भाई, क्योंकि जब भी 3 टर्म 4 टर्म 5 टर्म कोई भी टर्म मल्टीप्लाई में हो तो आपका हमेशा आइदर और का केस होता है, तो मैंने डाला आइदर साइन ए माइनस साइन बी इक्वल टू 0, तो साइन ए इक्वल टू बी, therefore angle A is equal to angle B, hence triangle is isosceles, even sin B equal to sin C भी आ रहा है तो वो इक्विलेटरल हो गया, मेरे को करना ही नहीं है उसे, मेरे को आइसोसेलेस पकड़ना था, मैं यहाँ पे कर सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस क्वेश्चन को आप इस तरीके से कर सकते थे। यहाँ पे आज के क्वेश्चन हम सारे समाप्त करेंगे, अगली क्लास में आप डिटरमिनेंट के 1-2 क्वेश्चन और कराऊंगा मैं, ज्यादा नहीं, जैसे क्वेश्चन नंबर 42 है सेम है,
आप इसे कर सकते हो, और हिंट दूंगा मैं कुछ काफी क्वेश्चंस में आपको करने के लिए, ठीक है। तो वो हिंट लेके आप लोग आगे चलेंगे और इसे कंप्लीट करेंगे, इतना पढ़ के आएंगे। डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टीज वाला पार्ट मैं उम्मीद करता हूँ खत्म हो गया, एक दो क्वेश्चन को छोड़ के। तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं आप लोगों से, 6 मार्क्स वाला टॉपिक करेंगे, मिस नहीं करना क्योंकि वो दोबारा नहीं होगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बाय बाय, सी यू, टाटा, गुड नाइट, शुभ रात्रि, शब्बा खैर, टिंग टॉक।